हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर एक नए क्लास में, एमटीसी क्लासेस में। आइए, पिछले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोग देखे थे सोशल साइंस का। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, 51 नंबर से। आइए, पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए 1986, बी 1980, सी 1987 और डी 1988। तो 51 का कौन सा हो जाएगा? 51 का ए सही हो जाएगा, 1986। बी क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ए आईएसआई मार्क, बी हॉल मार्क, सी एग मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि शादी विवाह में जब भी हम लोग स्वर्ण सोना का गहना खरीदने के लिए जाते हैं तो हॉल मार्क का गहना मांगते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ए जल की अधिकता, बी वर्षा की अधिकता, सी नदी की तली में अवसाद का जमाव और डी में से कोई नहीं। तो देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये सभी बुक्स में अलग अलग आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपके जो बुक्स में दिया हुआ है वही ना बिहार बोर्ड मानेगा। तो उसमें जो आंसर है वह जल की अधिकता है। जब जल अधिक होगा तभी ना नदी में बाढ़ आएगा। तो आप ये वाला ऑप्शन मारिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर या डी आयताकार। तो किस तरह का घर होगा तो उसमें वह गिरेगा नहीं, तो आपका घर होना चाहिए आयताकार। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ए 1920 भुज, बी में है 1930 अहमदाबाद, सी है 1930 दांडी या डी कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो उसका हो जाएगा 55 का सी 1930 दांडी। अगला क्वेश्चन है 56। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए है 13 अप्रैल 1919, बी है 14 अप्रैल 1919, सी है 15 अप्रैल 1919 और डी 16 अप्रैल 1919। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 56 का हो जाएगा आपका ए। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग आते हैं 57 नंबर। 57 नंबर कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ए रामकृष्ण परमहंस ने, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस चारों में से वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था 57 नंबर का? तो 57 का हो जाएगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। 58 नंबर किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी कोई नहीं। तो 58 का हो जाएगा ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोले थे, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? ए पानी की कीमत में वृद्धि, बी खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और डी इनमें से कोई नहीं। तो 59 का कौन सा हो जाएगा? तो 59 का हो जाएगा ए पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब की गई? 1854 में, 1907 में, 1915 में या 1923 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 60 का बी सही हो जाएगा, 1907 में। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी जापान में या डी इंग्लैंड में। तो 61 का बी सही हो जाएगा, जर्मनी में। अगला 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी सैनिक तंत्र और डी कोई नहीं। तो 62 का ए हो जाएगा लोकतंत्र। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स का, बी लियो टॉल्स्टॉय का, सी
दस्तोवस्की या डी एंजेल्स का। तो 63 का क्या हो जाएगा? 63 का बी हो जाएगा आपका लियो टॉल्स्टॉय। 64 नंबर क्वेश्चन का किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ए जिमरमैन, बी महात्मा गांधी, सी संदीप पांडे या डी कोई नहीं। तो 64 का हो जाएगा ए जिमरमैन। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि सुनामी कहाँ आती है? ए स्थल पर, बी समुद्र पर, सी आसमान में कि कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सुनामी जो है समुद्र में आती है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ए सूर्यवर्मन द्वितीय, बी नरोत्तम सिंहानु या सी कुआंग और डी कोई नहीं। तो 66 का क्या हो जाएगा बताइए? तो 66 का ए याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1995, बी 1994, सी 1996, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 67 का क्या हो जाएगा? तो 67 का ए हो जाएगा 1995 में। याद रहेगा ना, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। एक क्वेश्चन है 68 नंबर कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ए मुंगेर, बी खगड़िया, सी पटना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि 68 का सी हो जाएगा सही, पटना में। हरमंदिर साहब का मंदिर भी है वहाँ, कभी आप पटना जाएं तो ज़रूर घूम लें एक बार। 69 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यूरेनियम का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो ए डिगबोई में है, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। तो इसमें से 69 का कौन सा हो जाएगा? 69 का डी हो जाएगा जादूगोड़ा। वहाँ यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी उदारीकरण, सी वैश्वीकरण या डी इनमें से कोई नहीं। तो 70 का ए हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बीमारू राज्य हैं। समझ गया। अब आइए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 72 का ए हो जाएगा, सभी को जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र को, बी कृषि क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को या डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का हो जाएगा बी कृषि क्षेत्र। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे। ए मैसूर में, बी शिमला, सी कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का ए हो जाएगा मैसूर। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ए धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर या डी कोई नहीं। तो 75 का ए आंसर सही हो जाएगा धर्म पर। अगला 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ए राजस्थान में, बी बिहार, सी उत्तराखंड या डी मध्य प्रदेश में। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का ए आंसर सही हो जाएगा, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का हो जाएगा सी निर्वाचन आयोग द्वारा ही राजनीतिक दल को जो है
मान्यता भी दिया जाता है और चुनाव चिन्ह भी दिया जाता है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ए कबूतर, बी हंस, सी मोर और डी तोता। तो हम लोग बच्चे से सुनते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये हम लोग को तो याद ही है। आइए फिर क्वेश्चन आ गया कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है 79 का, तो हम पहले बता चुके हैं। ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल, सी रेडियो या डी कोई नहीं। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जब कहेगा तो सार्वजनिक टेलीफोन में मारना है, ठीक है, सार्वजनिक टेलीफोन में ही मारना है, दूसरा कुछ में नहीं। मोबाइल में मत मारिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अगला 80 नंबर में हम लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 7 मार्च, बी 8 मार्च, सी 9 मार्च और डी 10 मार्च। तो हम लोग जानते हैं कि महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। तो 81 कौन सा है? 81 का ए नीति आयोग बना है, नया योजना आयोग को भंग करके। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है ए नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या डी कोई नहीं। तो लोकतंत्र किस पर निर्भर करेगी बताइए? तो 82 का सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ए 1979, बी 1980, सी 1981 या डी में से कोई नहीं। तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 का बी हो जाएगा 1980 में। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? ए 2004, बी 2005, सी 2006 और डी 2007। तो 84 का हो जाएगा बी 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित हुआ, लागू हुआ, ठीक है। और 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी और डी पुनपुर। तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह या डी हरा ग्रह। तो ज़्यादा क्षेत्र में पानी के कारण जो है पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, नीला ग्रह। 87 नंबर प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम या डी प्राकृतिक गैस। तो इसमें कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? 87 का बताइए। 87 का बी हो जाएगा विद्युत, ठीक है। और 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी है 1 जुलाई से 30 जून तक और सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी कोई नहीं। तो बताइए 88 कौन सा हो जाएगा? 88 का सी हो जाएगा। हम लोग के यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है। आइए 89 का देख लेते हैं। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ए सेठ साहूकार, बी रिश्तेदार, सी व्यवसायिक बैंक या डी कोई नहीं। तो 89 का सी हो जाएगा व्यवसायिक बैंक। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए राजगीर, बी बोधगया, सी बिहार शरीफ, डी पटना। तो 90 का हो गया आपका डी। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी और डी जूट वस्त्र। 91 का हो जाएगा बी सीमेंट, ठीक है, ये किसी कृषि पर आधारित नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है?
तो ए कह रहा है कि मानवकृत, बी है नवीकरणीय और सी अजैव और डी अनवीकरणीय। तो 92 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 92 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए ताकि आपको पूरे दिमाग में इसका सारा ऑप्शन घुस जाए। ठीक है, तो इतना देर तक वीडियो देखे इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।